शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना या शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाना, शिव को भजना, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करना। शिव महापुराण की कथा कहती है वो एक लोटा जल नहीं है, उस एक लोटे जल में आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपका पूर्ण समर्पण उस एक लोटे जल में। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। दुनिया की दृष्टि में वो केवल एक लोटा जल है, दुनिया की दृष्टि में वो केवल एक कलश है, दुनिया की दृष्टि में वो केवल एक लोटा जल है। पर यदि एक शिव भक्त से पूछा जाए क्या वो एक लोटा जल समर्पित करने के लिए गया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो एक लोटा जल नहीं, अपना सर्वस्व, अपनी पूर्ण श्रद्धा, अपना पूर्ण विश्वास, अपनी पूर्ण दृढ़ता बाबा देव अधिदेव महादेव को समर्पित करने के लिए गया। क्यों पूरी रात से आप लोग खुले आसमान में पड़े हुए हो? कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर रात्रि भर से अपना अपना बैग रखकर, अपनी चादर बिछाकर, अपना दरी बिछाकर बाबा के धाम में आप बैठे हुए, उसके आश्रित होकर। आपके पास में भी पैसा है, आप किसी होटल में जाकर रुक सकते थे, आपके पास में भी धन है, आप किसी श्रेष्ठ स्थान पर जाकर रुक सकते थे, पर एक दरी बिछाकर, एक चादर ओढ़कर बाबा के आश्रित होकर, बाबा के ऑनलाइन कथा में भी लाखों की संख्या में पहुंच गए और विश्वास के साथ पहुंचे। हजारों शिव भक्त ऐसे बैठे हैं जिनको हम रोज दिखते भी नहीं हैं। इस हॉल की कैपेसिटी के हिसाब से 200-300 लोग बस बैठ सकते हैं, बाकी के सब शिव भक्त बाहर बैठे। पर लाखों की संख्या में आप लोगों का आना, बाबा से अपने मन की बात कहना, विश्वास रखना, कोई एक विश्वास में और एक श्रद्धा में, दोनों में कोई दिखावा नहीं। इन दोनों में दिखावे का कोई काम होता ही नहीं। विश्वास होगा तो आप उसके लिए इंतजार करते रहोगे, विश्वास होगा तो आप भगवान का इंतजार करोगे कि आपको कितनी संपत्ति दी है, कितना धन दिया है। कभी अपने धन का, अपनी संपत्ति का दिखावा मत करो, कभी भी अपनी संपदा का, अपनी संपत्ति का, अपने वैभव का दिखावा मत करो। कितनी दौलत है आपकी है, आपके पास रखो। कितने प्लॉट हैं आपका है, आपके पास रखो। कितना धन है
आपका है, आपके पास रखो, पर दिखावा ना करिए। और तीसरे नंबर पर है अपनी पत्नी। कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, उसका दिखावा कभी कहीं ना करिए। विश्वास, श्रद्धा, बुद्धि, संपत्ति और पत्नी ये दिखावे के लिए नहीं है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी भगवान तो हमको, जब हम भगवान का भजन करते हैं, जब शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, जब शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब शिव नाम का स्मरण करते हैं, तो हमको ऐसा महसूस होता है जैसे शंकर भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये विश्वास, श्रद्धा तुम्हारी दृढ़ी हुई है। ये विश्वास, श्रद्धा तुम्हारी प्रबल हुई है। इसको बताना नहीं है। मंदिर में गए हो ना आप, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहाँ पर एक लोटा जल चढ़ाने गए हो, जल चढ़ाकर आ रहे थे, पीछे से ऐसा लगा तुम्हें कि कोई निकल, आप किसी के सामने जाकर कहोगे कि हम तो कुबेरेश्वर धाम को बहुत मानते हैं, हम तो सीवर वाले महाराज को बहुत मानते हैं, हम तो कुबेर भंडारी को बहुत मानते हैं, हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बहुत मानते हैं, तो लोग आपके सामने बैठकर शंकर की निंदा करना प्रारंभ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको चिढ़ाना चाहते हैं, आपके मुख से शिव को, निंदा को आपके कानों में भेजना चाहते हैं। इसलिए श्रद्धा का भी दिखावा मत करें। कोई कहे हम तो उनको मानते हैं, आपको नहीं बोलना कि हम तो इनको मानते हैं। वो पूछे आप किसको मानते हो, कहना जिसको राम जी मानते हैं, जिसको भगवान कृष्ण मानते हैं, जिसको स्वयं खाटू के श्याम बाबा मानते हैं, जिसको स्वयं जगत जननी मानती है, जिसको स्वयं दत्त मानते हैं, जिसको स्वयं दुनिया के 33 कोटि देवता सब मानते हैं, हम उसको मानते हैं। का जो चंद्रमा होता है वो इतना पतला होता है, इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि वो चंद्रमा ऐसा लगता है कि बच्चा भी उस चंद्रमा को तोड़ सकता है। पूर्ण चंद्रमा को मेरे शंकर भगवान ने धारण नहीं करा है, आधे चंद्रमा को मेरे शंकर भगवान ने धारण नहीं करा है। शंकर भगवान ने चंद्रमा धारण वो करा जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का था। शुक्ल पक्ष की द्वितीया का जो चंद्रमा होता है, द्विज का जो चंद्रमा होता है, एकदम पतला, एकदम कमजोर, एकदम शिथिल, एकदम समाप्त होने वाला, ऐसा पतला सा चंद्रमा, ऐसा दुर्बल सा चंद्रमा, ऐसा कमजोर सा चंद्रमा शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा। क्यों? भगवान शंकर से पूछा, स्वयं ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुमने चंद्र को धारण नहीं करा, चंद्र पूर्ण था तो धारण नहीं करा। शिव जी ने कहा जब वो पूर्ण था चंद्रमा, तब उस चंद्रमा के अंदर अहंकार था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जगत को प्रकाशित कर सकता हूँ। आधा था चंद्रमा, तब भी उसको लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जगत को प्रकाशित कर सकता हूँ। और जब चंद्रमा द्विज के दिन आया, शुक्ल पक्ष में की द्वितीया तिथि थी, उस दिन चंद्रमा को लगा कि अब मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बहुत शिथिल हो गया हूँ, मेरे में चमक भी नहीं बची। तब उस चंद्रमा ने शंकर भगवान को पुकारा, तब शिव जी ने उस शिथिल कमजोर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर। जब तक आपके अंदर ये भाव है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये काम निपटा दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम कर लूँगा, तब तक शंकर आपका साथ नहीं देते। जब आप पूर्ण तरह से टूट जाते हो, जब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं बचता, तब आखिरी में द्विज के चंद्रमा की तरह कमज़ोर, शिथिल अपने आप में महसूस करने लगते हो। तब
चंद्रमा जैसी चतुरता रखना, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, वो भी तुम्हें अपने मस्तक पर संजो कर रखना, वो भी संजोएगा। महाराज आप उसके होइए और मैं सबका हो कर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। सबका होकर दे, सबसे मिला, सबसे संबंध जोड़े, सबके पास गया, सबसे अपना दुखड़ा जाकर रोया, सबसे अपने दिल की बात करी, सबसे विनय करी, सबसे निवेदन करा, कोई नहीं मिला। मैं सबसे मिलकर देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। केवल एक तू बचा है, तुझसे मिलना है, और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है। सबसे मिला, कोई ने धन लिया, कोई ने संपदा ली, कोई ने समय लिया, कोई ने व्यवहार लिया, कोई ने व्यापार लिया, सब ने मुझे निचोड़ लिया। अब किससे मिलूं? बस मिलने की तमन्ना केवल तुझसे है। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा अपना वैभव खो देता है, सर्वस्व खो देता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, पूर्ण कमजोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तब वो शिव को पुकारता है। और शंकर भगवान, कितना सुंदर प्रसंग है सोमनाथ जी की कथा का। श्राप लगा था चंद्रमा को, खुद के ससुर। छठे दिन की कथा और सातवें दिन की कथा क्यों कहते हैं कि छठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है और सातवें दिन जो दिल से बाबा से मांगता है मेरा कुबेर भंडारी वो देकर उसको पंडाल से भेज देता है। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? आखिरी है, अब कोई आसरा नहीं है, आखिरी है, अब कोई सहारा नहीं है। बस तू मेरे कुबेरेश्वर बाबा, मेरे ओघड़दानी, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, बस तू एक सहारा है, बाकी का कोई सहारा नहीं, कोई नहीं। मां नहीं बन सकता, ये मां नहीं बनेगी। जगह जगह पर ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां नहीं दिखाया गया। किसी के कहने पर मैं कुबेरेश्वर धाम आ गई और यहाँ पर आकर बाबा से प्रार्थना कर कर चली गई। किसी का बच्चा हुआ था, वो प्रसाद दे रहा था मुझे मिठाई का। कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर बैंड बज रहे थे, ढोल बज रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहा किसी के यहाँ 16 साल के बाद औलाद हुई। मैंने भी बाबा से प्रार्थना कर दी, बाबा अब तो तेरे दरवाजे से मीठा छोड़ कर जा रही हूँ, अब तो मीठा तभी खाऊंगी जब डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा नहीं होगा, अब तुझे देना है, तब मैं मीठा खाऊंगी। और बाबा का उस दिन से मैं कुबेरेश्वर धाम से बोल कर गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। मैं तो रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा से प्रार्थना कर कर 2024 में गई, इंतजार करती रही, कृपा करेंगे बाबा, करुणा करेंगे बाबा, और ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि 11 मार्च 2025 को बाबा की कृपा से मेरी बहू के घर में संतान का सुख प्राप्त हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ऐसे सालों निकलते चले गए, पर औलाद नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कहीं बैठी हो तो पीछे से बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। गुरुदेव, मैं बाबा के महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी 2013 में हुई थी।
प्रयास करे, सभी डॉक्टरों से इलाज करवाया, 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल निकलते चले गए, औलाद का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कथा कहता है, सुनो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। हम पति पत्नी दोनों रुद्राक्ष महोत्सव में आ गए और रुद्राक्ष महोत्सव में आकर बाबा की कृपा से 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव हमने इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुना। कंकर शंकर की भूमि पर बैठते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, कचरे को उठाकर सोर देते, दोनों पति पत्नी भोजनशाला में सेवा देते और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। जहाँ पर 2013 में विवाह हुआ, 10 साल निकल गए, औलाद का सुख नहीं हुआ, तब बाबा की कृपा शिव जी ने सुन ली और कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से 15 जून 2023 को बाबा की कृपा से संतान ने जन्म ले लिया। शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से 10 साल के बाद 2023 में कुछ और फिर निवेदन है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तब आना जब तुम्हारा विश्वास का दिखावा नहीं हो, श्रद्धा का दिखावा नहीं हो, संपदा का दिखावा नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि का दिखावा नहीं हो। शिव जी की शरण में तब आना जब तुम्हारा पूर्ण समर्पण मेरे कुबेर भंडारी के प्रति हो, तो वो झोली भर कर भेज। पूर्ण विश्वास, भरोसा, उसके होकर आओ, उसके आश्रित होकर आओ, आश्रित ओ किनारा है मेरी नैया का, तू किनारा है मेरे बाबा, तुझे पुकारा है मेरे बाबा, तुझे पुकारा है मेरी नैया का, तू किनारा है मेरी नैया का, तू किनारा है। बाबा के भरोसे रहो, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका भरोसा। दूज का चंद्रमा कमजोर हो गया, निर्बल हो गया, एकदम शिथिल हो गया, तब शिव ने उसको साथ लिया। उसको साथ लिया और करता है, सुख प्रदान। कितने भी शिथिलता आ जाए, दुनिया तुम्हारा साथ देना बंद कर दे, दुनिया तुमको छोड़ दे, तुमने अगर एक लोटा जल और वर उस हाथ को पकड़ लेता है, एक लोटा जल से वर और कन्या के हाथ में जो कन्यादान का पिंडा रखा जाता है, लोई रखी जाती है, उस पे जल छूटता है और वो पिंडा से ही कन्यादान का संकल्प पूर्ण होता है। उसी तरह एक लोटा जल लेकर हाथ को आगे बढ़ाकर जब हम शंकर जी को लोटा भर जल समर्पित करते हैं, तब शंकर भगवान जैसे एक वर कन्या के हाथ को पकड़ लेता है, उसी तरह मेरा शिव भी आपके हाथ को पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देता है। कितनी करुणा, कितनी दया मेरे शिव की, कितनी करुणा। शिव की कृपा के 4 प्रकार हैं।
दो तली शिव जी की बेटी, जिसने तुमरुका जी से 4 प्रकार की भगवान की कृपा को सुना है। दो तली, दो तली का एक काम बहुत अच्छा है। शंकर जी की जो बेटी है जया, विषहरा, श्यामली बारी, दो तली ने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 क्रम सुने। और ये हम पहले भी कथा में देवादिदेव महादेव की कृपा से बता चुके हैं कि दो तली ने 4 प्रकार के क्रम शिव कृपा हुआ देखा है। किस किसने देखा है? सबने देखा है। रख लो। कछुआ की जो पत्नी होती है कछुवी, भाई अब अपन को कछुआ की पत्नी का नाम तो मालूम है नहीं तो अपन नाम बोल देते हैं। बकरा की बकरी, ऊंट की ऊंटनी, ऐसे ही बोलते हैं ना अपन। हमारे उधर मोहल्ले में हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पहले एक पटवारी साहब रहते थे, तो उनकी पत्नी को पटवानन कहते थे। और डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर, ठीक है। पंडित की पत्नी पंडित, ठीक है। पटेल की पत्नी पटेल। तुम सब तो बहुत समझदार हो रहे। पक जाता है और कछवी का बच्चा हो जाता है स्मरण मात्र से। केवल स्मरण करा और कछवी का अंडे में से बच्चा बाहर निकल गया, कछवी का बच्चा हो गया। दो तली ने तुमरुका जी से पूछा कि आप कहते हो कि स्मरण से शिव की प्राप्ति है, क्यों नहीं? जब कछवी अपने बच्चे को याद करती है तो उसका अंडे में से बच्चा पोषित होकर बाहर निकलता है। उसी तरह कछवी कहीं पर भी रहे वो अपने अंडे को याद करती रहती है तो अंडे में बच्चा सुरक्षित रहता है। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं संसार का मनुष्य कहीं पर भी रहे, शिव को याद करता रहे तो वो सुरक्षित ही रहे। कहीं पर भी देश में रहो विदेश में रहो, जहां तुम्हारी मर्जी हो जहां रहो, जहां तुम्हारा मन पड़े वहां रहो। या दृष्टि, वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं। अपनी निगाह में रखना, ऐसा कुछ है ना। हमें रखना सीखे हमने राह पर चलना, अपनी निगाह में हमें रखना सीखे हमने राह पर चलना।
और वह दृष्टि मूल हो। कैमरा लगा है, आप कैमरे की निगाह में हो। कैमरे में और दर्पण में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। दर्पण में सामने अगर कोई कैमरा कैच कर रख लिया, दर्पण को अपने मन को दर्पण जैसा बनाओ, सामने कुछ भी आए थोड़ी देर रहेगा चले जाएगा। अपने मन को दर्पण बनाओ, कोई ने कुछ बोला साफ, कोई कुछ बोला साफ, कोई कुछ कह गया साफ, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। कितना बोलते हैं लोग, कितना कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, कितना कितना शब्द कह देते हैं, कितनी कितनी बातें कह देते हैं, पर अपने हृदय में मत। हमसे कई लोग कहते हैं उसने हमारे साथ बुरा करा ना, ए गुरुजी उसने ऐसा किया है, अब हम उसको मजा चखाएंगे। हम कहते हैं काय को चखाओगे, मन को दर्पण रखो। उसने बुरा करा, हो सकता है उसकी संगति में, उसके पालन में, उसके संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए उसने क्रोध कर लिया, इसलिए उसने अपशब्द कह दिया, इसलिए उसने ताने दे दिए। अगर उसकी माता ने परवरिश अच्छी करी होती, संस्कार अच्छा दिया होता, तो उसके मुख से ना कभी गाली निकलती, ना अपशब्द निकलता, ना आड़ा टेढ़ा संबोधन निकलता, ना किसी के लिए अपशब्द कहे जाते। समझो, परवरिश। शुका जी से पूछा कि आप कहते हो कि स्मरण से शिव की प्राप्ति है, क्यों नहीं? जब कछवी अपने बच्चे को याद करती है तो उसका अंडे में से बच्चा पोषित होकर बाहर निकलता है, उसी तरह कछवी कहीं पर भी रहे वो अपने अंडे को याद करती रहती है तो अंडे में बच्चा सुरक्षित रहता है। उसी तरह तुम रुका जी कहते हैं संसार का मनुष्य कहीं पर भी रहे, शिव को याद करता रहे तो वो सुरक्षित ही रहे, कहीं पर भी। देश में रहो विदेश में रहो, जहां तुम्हारी मर्जी हो, जहां रहो, जहां तुम्हारा मन पड़े वहां रहो। याद करते, स्मरण आपको और हमको पोषित करता है, स्मरण आप और हमको सुरक्षित करता है। दूसरे नंबर पर है दृष्टि। हमें रखना सीखे हमने राह पर चलना, अपनी निगाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। दृष्टि, और वह दृष्टि मूल हो। कैमरा लगा है, आप कैमरे की निगाह में हो। कैमरे में और दर्पण में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। दर्पण में सामने अगर कोई आ गया, थोड़ी देर बाद हट गया तो दर्पण में से वो समाप्त हो जाता है। कैमरे के सामने अगर कोई आ गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए कितना कितना शब्द कह देते हैं, कितनी कितनी बातें कह देते हैं, पर अपने हृदय में मत। हमसे कई लोग कहते हैं उसने हमारे साथ बुरा करा ना, ए गुरुजी उसने ऐसा किया है, अब हम उसको मजा चखाएंगे। हम कहते हैं काय को चखाओगे,
मन को दर्पण रखो, उसने बुरा करा, हो सकता है उसकी संगति में, उसके पालन में, उसके संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए उसने क्रोध कर लिया, इसलिए उसने अपशब्द कह दिया, इसलिए उसने ताने दे दिए। अगर उसकी माता ने परवरिश अच्छी करी होती, संस्कार अच्छा दिया होता, तो उसके मुख से ना कभी गाली निकलती, ना अपशब्द निकलता, ना आड़ा टेढ़ा संबोधन निकलता, ना किसी के लिए अपशब्द हो, जिसको सभा में ना बुलाया गया हो, जिसको रिश्तेदार गाली बक रहे हो, जिसको अपशब्द कह रहे हो। 33 कोटि देवता में केवल एक है देवाधिदेव महादेव, जिनको भरी सभा में गाली दी जाती है। और कौन दे रहा है? खुद का सगा रिश्तेदार ससुर गाली दे रहा है। स्वयं अपमान करा जा रहा है। कौन कर रहा है शिव जी का अपमान? स्वयं देवऋषि नारद। कब करे? जिस समय पर देवऋषि नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान विष्णु के यहां गए, भगवान नारायण के पास जाने से पहले शंकर जी के पास गए, शंकर जी से जाकर कहा, तुमने काम को नहीं जीता, मैंने काम को जीता है। अपमान कर रहे हैं, मैंने करा। शिव जी ने उनके गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई, नारद जी ने उठाकर जमीन पर पटक दी। फिर अपमान, फिर अपमान। नारद जी ने शिव जी का अपमान करा, अपशब्द कहा, और उसके बाद जो माला दी गई उसको जमीन पर फेंक दिया उनके साक्षी में। कितना शंकर भगवान को और शंकर भगवान के भक्त को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत अपमान सहना पड़ता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जहां जहां से निकलते थे, वहां वहां के विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोक कर कहते थे कि तुम हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। देवता में केवल एक शिव, एक शिव, जिनको ताने भी दिए, अपशब्द भी कहे, गाली भी दी, आड़ा टेढ़ा भी कहा, फिर भी पार्वती जी ने कहा शंकर जी से, तुम्हारे लिए जहर का कटोरा भेज दिया। शिव जी कहते हैं पी लूंगा। शंकर जी के पास लगा दिया और अमृत निकला तो खुद पी रहे। पियो, जो अपशब्द कहने वाले उनको जहर पी लेना चाहिए। शंकर भगवान बोले, पार्वती तू इतना क्रोध मत कर, क्यों अपना बीपी बढ़ाती है? क्या मतलब ऊंचा नीचा करने से, क्यों मतलब ये सोचने से? फालतू की बात है। टेंशन ज़्यादा लेओगे तो शुगर हो जाएगी, बीपी हो जाएगी, थायराइड हो जाएगी, आधे से ज़्यादा बीमारियां व्यक्ति को, तो केवल आधे से ज़्यादा बीमारियां व्यक्ति को ये टेंशन लेने के कारण है। इसीलिए कहते हैं टेंशन मेंशन नहीं लेना, मेंशन रहो, जिंदगी को मेंशन में जी, टेंशन में नहीं। क्यों चिंता करते? पार्वती जी ने शिव जी से कहा सबसे ज्यादा लोग तुम्हारा अपमान करते हैं। पार्वती जी से शंकर भगवान ने कहा इसीलिए तो मुझे देव अधिदेव महादेव कहते हैं। जो बच्चा बचपन में ज्यादा कुटाता है, खूब गाली खाता है, दो जरा सी हम पर कर दो। महाराज कई बच्चे ऐसे हैं आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपको लगता ही नहीं होगा ये क्या कह रहे हो, उसने इतना नाम कमा लिया, क्या बोल रहे हो? और तो और हमारे सीहोर में भी घूम कर आओगे और कोई सिर फेरे के पास पहुंच गए ना और हमारा नाम ले दिया तो वो भी तुमको किसका नाम लिया? तेरी कृपा का
क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए। जो ज्यादा, घर में 4 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, बहुत अच्छी हैं, सब अच्छी है, उसमें से एक बहू सास को नहीं भाती है, अच्छी नहीं लगती है। याद रखना, मरने से पहले उसी से पाला पड़ेगा, उसी से पाला पड़ेगा, वही संभाल लेगी, वही साथ लेगी, दौड़ेगी, लेके भागेगी। इसलिए निवेदन है, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसी के लिए शिव जी को अच्छा, वो डाक देने वाले डाकिए की अब उसका संबोधन क्या बोला, उसके लिए अब विचार करे। अब वो बोले भोला है, पति भोला है, पति भोला है, तो भोले के संबंध रिश्ता जो है ना, वो परमात्मा ने अलग से जोड़ के रखा होता है। वो एक गीत था बहुत पहला, पुराना, जोड़ी बनती है आसमान में, ऐसा कुछ गीत था, स्मरण में नहीं आ रहा। चूड़ी मिलती है दुकान में और जोड़ी बनती है आसमान में, वो परमात्मा। किसी को याद होगा गीत तो स्मरण में रहे। जोड़ी बनाने वाला बहुत समझ कर जोड़ी बनाता, बहुत सोच कर जोड़ी बनाता, उसने बनाई। पार्वती मैया को गुस्सा आया, ये देवता कहते हैं कि शिव जी का अपमान कर देते हैं, अपशब्द कर देते हैं, सभा में से बाहर निकाल देते हैं, यज्ञ करते हैं तो बुलाते नहीं मेरे पति को। जब मेरे पति को तुम यज्ञ में नहीं बुलाते, मेरे पति का अपमान करते हो, तो अब मेरा पति जहर नहीं पिएगा। पार्वती जी ने विष का कटोरा लिया, लेके पहुंच गई सीधे ब्रह्मा जी की पत्नी के पास। ब्रह्माणी ने पूछा ये क्या है? पार्वती जी बोली गिफ्ट, रख ले। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। अब भगवान इंद्र के यहां ले गई। इंद्राणी ने पूछा पार्वती जी से ये क्या है देवी? पार्वती जी बोली गिफ्ट, रख ले। इंद्र सभा में से बाहर निकल कर आए, अपने कक्ष में पहुंचे। जैसे ही उनने कलश देखा, इतना सुंदर है, इतना सुंदर, इसमें तो मैं पानी पीऊंगा। कौन देकर गया इतना सुंदर गिफ्ट? इंद्राणी बोली पार्वती जी आई थी देकर। इंद्र चक्कर खा के नीचे गिर गए। जैसे ही चक्कर खा के नीचे गिरे, इंद्राणी हाथ में वो कलश रखी थी जिसमें विष भरा हुआ था, घर पर दे दिया था। थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था, तो जब हमारे यहाँ पर बैंगन ज़्यादा आ जाते हैं, अभी भाई हमारा एक तरबूज दे के चले गया इतने सारे, तो क्या करो? हमने कहा सबको बांट दो। जब बैंगन ज़्यादा आ जाए, लौकी ज़्यादा आ जाए, आलू ज़्यादा आ जाए, भुट्टे ज़्यादा आ जाए, मूंगफली ज़्यादा आ जाए, तो अड़ोसन पड़ोसन क्या दिया जाता है। पार्वती जी ने कहा एक कलश बहुत भरा हुआ था, तो हमने सोचा आधा तुम्हारे यहाँ दिया है, तुम्हारे। लक्ष्मी जी ने जैसे सुना ये तो हलाहल विष, अमृत तो भी निकला नहीं। लक्ष्मी जी तुरंत नारायण के पास पहुंची, चरण दबाते दबाते नारायण जी ने आंख नहीं खोली, मेरा पति काय को पिए, तुम सब पियो। मां, किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई पी ले। मां, विष केवल एक शिव ही पी सकते हैं। क्यों? जो अपमान सहने की सामर्थ्यता रखता हो, वो जगत का सारा विष पी सकता है, सारा विष पी सकता है। सब कुछ जाओ। वो विष पी गए और विष शंकर भगवान पीते, पेट के अंदर वो विष चले जाता,
पेट में शंकर भगवान के पूरी सृष्टि थी, सब मर जाते तो पार्वती जी कंठ में बैठ गईं, विष को वहीं रोक लिया और भगवान शंकर नीलकंठधारी बने। मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। शंभो। पीछे जाती जो मैं होगी बेलच मेरी, चरणों में पीछे जाती बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा